अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हज की फ़र्ज़ियत फ़ज़ीलत पर माशाल्लाह से थोड़ा सा कोशिश करें कि हम इसके बारे में जान लें। आज की हमारी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, फिर ना फहश बातें की, ना खुदा की नाफरमानी की, तो वो इस तरह गुनाहों से पाक होकर लौटेगा जैसे कि वो उस दिन था जैसे उसकी माँ ने उसे जाना था। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अफजल है, तो फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। पूछा गया इसके बाद कौन सा अफजल है, तो फरमाया कि हज जिसके दौरान गुनाह न किया गया हो। सही बुखारी की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ग़ज़ा और जहाद ना करें? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के लिए सबसे बेहतर और उम्दा तरीन जहाद हज है, यानी वो हज जिसके दौरान गुनाह न किया गया हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुन चुकने के बाद मैं हज को कभी नहीं छोड़ूंगी। सही बुखारी की हदीस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो कुछ फरमाया से मुराद हज की अहमियत वाज़ा करना था, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये मतलब नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जहाद में शामिल होने से रोका था, क्योंकि ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाज़ दूसरी सहाबियात ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में शरीक होती रही हैं। वहाँ इनका काम ज़्यादातर ये होता था कि ज़ख्मियों की देखभाल करें, इन्हें पानी पिलाएं और जहाद के सिलसिले में और कामों में इमदाद दें। अब ये हज जो है वो क्या है? हज एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ एक जगह बैठकर नहीं की जाती, बल्कि इसकी रस्म को अदा करने के लिए मुख्तलिफ जगहों में फिरना पड़ता है। हजूम ये जो है हज की रस्म को मनासिक हज कहा जाता है। मनासिक हज को अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा के अलावा 3 मैदानों में जाना होता है, जिनके नाम मना, अरफात और मज़वाइफ़ा हैं। ज़िलहज्जा की 9 तारीख को हर हाजी ने लाजमन अरफात के मैदान में पहुँचना होता है। 9 ज़िलहज को जो हमें अरफा पहुँच जाता है, इस दिन अरफात के मैदान में पहुंचना इतना ज़रूरी होता है कि अगर ये रह जाए तो फिर हज होता ही नहीं है। आमतौर पर 9 ज़िलहज को हज का दिन कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह इज़्ज़ व जल ने अरफे के दिन से ज़्यादा बंदों को दोज़ख से आज़ाद करता हो। बेशक अल्लाह इस दिन अराफात में जो भी लोग जमा होते हैं, ये अराफात में जो जमा होने वालों के बहुत ही करीब हो जाता है। फरिश्तों के सामने इन पर जो फरिश्ते होते हैं इनके सामने इन पर फ़ख्र करता है, फरमाता है कि किस इरादे से जमा हुए हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। अब ये कि अल्लाह ताला का फरिश्तों से ये फरमाना है कि किस इरादे से जमा हुए हैं, या तो ये मतलब रखता है कि अल्लाह ताला की मुराद ये वाज़ा करना है कि मैं जानता हूँ कि ये लोग सिर्फ मेरी रज़ा हासिल करने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को तो ज़ाहिर है सभी कुछ मालूम है ना वो किस मकसद के लिए जमा हुए हैं। तो सवाल करके गोया अल्लाह ताला इस मकसद की तारीफ़ फरमा रहे हैं, और जिसके लिए वो लोग जमा हुए हैं, या फिर इस सवाल से ये बताना मकसूद है कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं चूँकि मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसे पूरा फरमाऊँगा। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन करेज़ बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान यौम अरफा से ज़्यादा ज़लील, रांदा, हक़ीर, ग़ज़बनाक किसी और दिन नहीं देखा गया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो देखता है कि खुदा की रहमत मौसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा रहे हैं, और इंसान का ये फ़ायदा और एजाज़ देखकर वो इतनी ज़िल्लत महसूस करता है और इतना ग़ज़बनाक होता है कि अरफे के दिन के सिवा और किसी दिन नहीं होता। अलबत्ता बदर के दिन ऐसी ही हालत में देखा गया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर के दिन उसने क्या देखा था? इसने इतनी ज़िल्लत महसूस की और ग़ज़ब का शिकार हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था, वो मुसलमानों को जंग में इमदाद देने के लिए फ़रिश्तों के सफ़ों को तरतीब दे रहे थे। लिहाजा इंसान को इस तरह ग़ैबी इमदाद मिलती देखकर इसने सख्त ज़िल्लत महसूस की और ग़ज़ब का शिकार हो गई। ये मौत है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। फ़ातिमा भी खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।